वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रेड फेयर में। तो ट्रेड फेयर जाने के लिए तेरे लिए एक चैलेंज है। कौन सा चैलेंज? हम तुझे पूरे 100 रुपीज देंगे। उस 100 रुपीज में तुमने कुछ भी जो भी लेना हो, खाना पीना हो, कर सकती है। मम्मी मैं 100 रुपीज में कैसे करूँगी? मुझे खाना है, स्विंग्स लेना है और कुछ चीज लेनी हुई तो मैं कैसे लूँगी? ये चैलेंज है तेरे लिए बेटा, चलना है ना? एक्सेप्ट करो। आई एक्सेप्टेड। ठीक दो है, मैंने लो 100 रुपीज। ये देखिए 100 असली नोट है। ठीक है, अब इस 100 रुपीज में ही तुझे सब कुछ लेना है। ओके, लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं अब अपनी मंजिल की ओर, यानी कि अपने ट्रेड फेयर पर। देखना ट्रेड फेयर पे कितना मज़ा आता है, क्योंकि मैंने सिर्फ मैत्री को 100 रुपीज़ दी हैं और चैलेंज दिया है कि उस 100 रुपीज़ में ही तुझे सब कुछ करना है। हम उसके अलावा तुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इस चीज़ के लिए वो नाराज़ तो हुई थी, बट उसने चैनल को मतलब हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया। फ़ायदा तो हमारा ही था, क्योंकि हर बार जब भी ट्रेड फेयर में जाती है बहुत पैसे खर्च कराती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चैलेंज दे दूं, जिससे पैसे भी बच जाएंगे और इन्जॉय भी हो जाएगा। बाकी टिकट, एंट्री टिकट तो हमने अपनी तरफ से ही ले दी थी, उसके लिए हमने इसको कुछ नहीं बोला कि हम तेरे पैसे कट करेंगे। तो अंदर चले गए। चलिए देखते हैं अब अंदर क्या क्या करती है मैत्री। इसका मतलब ये इतनी ललचीली है ना, इतनी मतलब लालची है ना एक किस्म की। इसको हमेशा होता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ तो लेती ही रहूं। तो जैसे हम एंट्री की तो यहाँ पे मिले हमें ये स्टेशनरी का सामान। बस मन में लड्डू फूटा इसके कि मुझे स्टेशनरी में पेन ले दो, मुझे ये पेंसिल ले दो, मुझे ये कलर ले दो। जैसे कैसे मैंने इसको मना लिया। फिर ये हमारी डवीशा रानी झूले ले रही है पापा के साथ, क्योंकि मैं उस टाइम उसको स्टेशनरी के लिए मना कर रही थी और ये इधर पापा के साथ झूले ले रही थी। इसकी तो मौजे ही मौजे हैं, क्योंकि इसको तो कुछ कहा ही नहीं हमने, जितना मर्जी खाए पिए। देखिए अब फिर आ गई कॉस्मेटिक वाली जगह पर। इसने कितना सामान ले लिया, कहती मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है। अभी देखना, अभी बताएगी आपको ये सारा सामान कितने कितने का है। तो पर हमने दिए तो इसको 100 रुपीज़ थे। क्या 100 रुपीज़ में अगर ये सारा सामान ले लेती तो बाकी कैसी चीज़ें लेती? तो इसने बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि मैं एक ही चीज़ लूँगी, और 20 रुपीज़ की एक चीज़ ली। फिर इसको ये चेन पसंद आ गई थी, पर जो 30 रुपीज़ की थी मना कर गई। अपने आप को समझाया कि नहीं लेना मुझे। फिर हमारी डवीशा रानी कहती आजा दीदी ऊपर आजा मेरे साथ झूले झूल ले। पर हमने कहा अगर तू झूले झूलेगी तो तेरी कॉन्ट्री हो जाएगी, तो इसलिए मैत्री ने उसको मना कर दिया। पर बेचारी डवीशा वो तो कहती नहीं दीदी मुझे आपके साथ खाने हैं झूले। फिर हमने थोड़ी सी ये देखी, हमें लगा कि शायद नए घर के लिए हम ले लें, पर नहीं, पसंद कुछ नहीं आया। मैत्री को ये रामद्वार पसंद आया था। फिर और झूले देखे, पर मैत्री के मन तो ललचाए जा रहा था कि मुझे लेने ही लेने हैं। पर बेचारी क्या करती, उसके पास तो सिर्फ 100 रुपीज़ थे, जिसमें से वो 20 रुपीज़ का ऑलरेडी ले चुकी थी, तो बाकी रह गए 80। तो वो अपने आप को मन को समझा रही थी मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, और इधर डवीशा पापा के साथ मज़े कर रही थी अलग अलग, क्योंकि अब तो इसके ही मज़े थे ना, क्योंकि 100 का चैलेंज तो हमने मैत्री को दिया था और डवीशा को तो कोई क्या चैलेंज ही नहीं था। फिर मैत्री बोलती मुझे ये ऊँट की सवारी लेनी है, कैमल की। पर जब पूछा तो 50 रुपीज़ पर पर्सन था। अकेले बैठती नहीं थी, 2 लोग बैठते तो 100 लग जाते, तो उसने मना कर दिया। पर जब ऊँट को देखा ना, वो बेचारा रो रहा था, तो मैत्री को भी दया आ गई, कहती नहीं लेनी मुझे, पैसे जो बचाने थे। बहुत चालाक है ये लड़की सच में। देखो अपनी बहन को कहाँ लेकर जा रही है, हॉरर वो गोस्ट हाउस होता है ना, वहाँ पर मार खाती है, हमेशा खाती है डवीशा से मार। फिर कहती है मैंने स्वीट कॉर्न खाने हैं। पर स्वीट कॉर्न पता कितने के थे? पूरे 50 रुपीज़ के। पर अगर 50 रुपीज़ के खाती तो इसकी 20 वो 50 वो 70 खर्च हो जाते। चारी ने आइडिया लगाया, कहती नहीं खाती। फिर इसने आइडिया लगाया क्यों ना मम्मी 50-50 कर लें, 25 आपके 25 मेरे। हमने कहा चलो क्यों बच्चे का दिल ख़राब करना, हम मान गए। हमने एक कॉर्न ले ली, आधी इसने खाई आधी हमने खाई। फ़ायदा तो हम ही था ना, क्योंकि हमारे पैसे बच रहे थे। इसको अगर हमने ये चैलेंज ना दिया होता ना, कसम से कह रही हूँ ये हर बार की तरह ना कम से कम में ना बहुत पैसे खर्च करवाती है। पर हमें ये चैलेंज देके इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। डवीशा ने फिर ये कोल्ड ड्रिंक ले ली एक पाउच।
जिसमें मैत्री का भी मन कर रहा था, पर मैत्री ले नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते। उसने आइडिया लगाया, उसने नहीं लिया। फिर हम इधर से ये खाने लग गए। तो मैत्री कहती मुझे तो खाना नहीं, पर हमने अपने लिए ले लिया। पर चालाक थी, कहती आप खा लो, क्योंकि पता था डवीशा भी ये खाएगी। डवीशा जैसे ही आइसक्रीम देखेगी वो कोल्ड ड्रिंक छोड़ देगी और कोल्ड ड्रिंक मैं ले लूँगी। देखो ना अभी कितनी चैंट है ये। हमने ये आइसक्रीम ली, हम खाने लगे, उधर से डवीशा ने कोल्ड ड्रिंक बहन को दे दी और वो हमारे साथ आइसक्रीम खाने लगी, है ना। चैंट कहेगी, पैसे भी नहीं लगे और मज़े भी करेगी। कोई बात नहीं बच्चे, कितनी देर तक इतनी चैंटपनी दिखाओगे तुम। चलो देखो, हमने आइसक्रीम खाई ठंड में, बहुत ठंडी थी, पर हमसे सारी खाई नहीं गई तो हमें थ्रो करनी पड़ी। बहुत दुख हुआ था कि 70 रुपये लगाए और खाई भी नहीं और वेस्ट भी कर दी। अंकल हमें देख रहे थे कि हम क्यों नहीं खा रहे। फिर हमने ये गेम ली। मैत्री कहती मुझे खेलनी है, पर ये 50 रुपीज़ की गेम, तो हमने ली ये गेम जो थी पूरी 50 रुपीज़ की। पर मैत्री तो पूरी ले नहीं सकती थी क्योंकि उसके सारे पैसे खर्च हो जाते। तो आइडिया लगाया कि हम इसको भी कॉन्ट्री कर लेते हैं। तो उसमें से हमें इस 50 की गेम में टोटल शॉट मिले थे 15, जिसमें से कुछ मैत्री ने प्ले किए और कुछ हमने किए। मैत्री के तो बैलून फूट ही नहीं रहे थे, उसको बच करना ही नहीं आ रहा था, पर एक बैलून फूट गया और वो बहुत एक ही फूटा बस, और तो फूटे ही नहीं बैलून। रोने लगी, कहती मेरे से तो फूट ही नहीं रहे, मुझे और दो। अंकल को दया आई, अंकल ने एक और इसको चांस दे दिया ऐसे ही, पर खुश हो गई। पर फिर भी इसे कुछ भी नहीं फूटा। फिर आई मेरी टर्न। मैंने कहा बेटा मुझे ही दे दे तू, मैं ही लगाती हूँ। तो मैं निशाना लगाया। पहली बारी में तो मुझे भी नहीं समझ आया कि निशाना लगाना कहाँ है। मैंने अंकल के ऊपर ही गोली चला दी। फिर अंकल कहते बेटे इसके अंदर देखो, निशाना लगा। जैसे ही मैंने देखो मेरा एक बैलून फूट गया। देख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और फिर मैंने नेक्स्ट और लगाया, फिर बैलून लग गया। फिर मैंने एक और लगाया, मेरा फिर बैलून लग गया। मतलब ओवरऑल मुझे शूट करना आ गया था। अब फिर आई अतुल जी की बारी। अतुल जी ने अपनी टर्न ली। इनसे भी फर्स्ट टाइम में तो लगा ही नहीं, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर इनसे भी लग गया। मतलब ओवरऑल इस गेम में मज़ा आया बिकॉज ऑफ मैत्री। मैत्री ने जिद की तो हमने भी खेल ली। तो क्या आप भी ऐसी ऐसी गेम्स खेलते हैं? अगर आप किसी ट्रेड फेयर में जाते हैं या ऐसी गेम खेलते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करना। फिर हमने थोड़ी सी क्रॉकरी देखी जिसमें कप थे, गिलास थे और जो पॉट होते हैं डेकोरेटिव वे में। सोचा हम ले लेते हैं नए घर के लिए, और हमने एक दो ले भी लिए। और इसको मैत्री को बहुत पसंद आए तो हमें लेने पड़े, पर मैत्री ने अपनी पॉकेट मनी में से नहीं लिए। बहुत चालाक है ये लड़की, इसने सिर्फ हमारे पैसे सारे खर्च करवाए इसमें, कि अपने 100 रुपीज़ को तो सिर्फ अपने लिए ही यूज़ किया इसने। चलो ओवरऑल बहुत स्मार्ट निकली। फिर इसको ये एक मैजिक बुक बहुत पसंद आई। इसको इतना मन कर रहा था ये लेने का, पर ये 150 की थी। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो ले पाती क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। बेचारी ने मन मार ही लिया, कहती नहीं लूँगी मैं, थोड़ी सी बस देख ही लेती हूँ। और इसमें सच में एक बार तो मुझे भी देख के ऐसा हुआ, नहीं ले देती हूँ बेचारी को, पर नहीं लिया। फिर हम आए आगे तो ये मिल रहे थे स्मोकी बिस्किट, कि जैसे मुंह में इसको डालो तो मुंह से स्मोक निकलता है। मतलब जो सिगरेट वगैरह पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई ख़ास बात नहीं थी, बट हमारे लिए तो एक नई चीज़ थी। तो हमने लिया। मैत्री कहती मैं भी ट्राई करूँगी, तो हमने मैत्री से इसके पूरे 10 रुपीज़ लिए, बाकी हमने ले लिए क्योंकि कॉन्ट्री तो बनती है। देखो अगर आप अपनी मर्जी का कुछ खा रहे हो तो कॉन्ट्री तो देनी पड़ेगी। बेचारी मैत्री फंस गई, तो हमने उससे 10 रुपीज़ इससे कट कर लिए। टोटली 50 का था ना, 40 हमने, 10 उसकी। चलो जी, डवीशा को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे लिए नया, एक मेरे लिए तो बहुत पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया था। तो क्या आपने भी कभी ट्राई किया तो प्लीज़ कमेंट में कर बताना कि आपने कहाँ ट्राई किया है। फिर डवीशा को लेके हम आगे गए। वो कहती मुझे गाड़ी में बैठना है, पर गाड़ी में कहाँ, मैत्री को बैठना था। मैत्री उसको बोल रही थी कि आजा बैठते हैं। बहुत चालाक है, पर डवीशा बैठी नहीं। वो कहती मैं आगे ही चलती हूँ, आगे दिखाओ मुझे कुछ। हम उसको आगे लेकर गए। फिर इसको झूले लेने थे। कहती मम्मा आए हैं तो एक झूला तो बनता ही है। तो वो झूला था कप वाला, उस था 60 रुपीज़ का। कहती मम्मी मैं अकेली तो नहीं बैठूंगी। फिर मैंने कहा पापा को बिठा लो।
वो कहते जी पापा को बैठाएंगे तो 60 120 रुपीज़। फिर हमने जुगाड़ लगाया, हमने कहा कि नहीं ये अकेली नहीं बैठती, तो इसके लिए तो हम एक ही टिकट लेंगे। तो उसमें भी इसने कहा कि 30 मेरे 30 पापा के। देखो कितनी चालाक है ना, मतलब 100 रुपीज़ ने इसने कितना कुछ खा लिया और शेयर कर करके। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिल रहा है कि बच्चे को सिखाओ कम पैसे में कैसे शेयर करें, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और इन्जॉय भी करें। इसने उस कप का पूरा फुल इन्जॉय लिया। बस मुझे बोल रही थी चलने के लिए, मैं नहीं झूले खा सकती क्योंकि मुझे वॉमिट हो जाती है। जब इन्होंने भी झूले खाकर बाहर आए ना, कप वाले स्विंग्स लिए इन्होंने, और इनको भी उल्टी होने लग गई। मैत्री को तो चक्कर ही आने लग गए थे। अतुल जी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि उनको वॉमिट जैसा फील हो रहा था। और अब तक मैत्री ने टोटल 85 रुपीज़ खर्च कर लिए थे। चाहे तो आप चेक कर लेना पीछे वीडियो को अगेन देखकर कि हाँ इसने कितने पैसे खर्च किए हैं। अब बेचारी मैत्री के पास रह गए थे 15 रुपीज़। अब क्या करती है, बेचारी का मुंह देखने का था जब मैंने इसको बोला कि तेरे 15 रुपये ही रह गए हैं। कहती पहले चुप हो जाओ, मुझे वॉमिट आ रही है, आपको पैसों की पड़ी है। फिर आ गई स्टेशनरी की शॉप पे दोबारा, कहती मम्मा एक तो लूँगी मैंने कहा ले ले, पर तेरे पैसे तो नहीं हैं। मानी नहीं, पर धक्के से इसने एक तो ले ही लिया 20 रुपीज़ का। तो देखो 85 वो थे, 20 ये थे, टोटल इसने स्पेंड किए 105, जबकि हमने चैलेंज दिया था इसको 100 रुपीज़ का। तो क्या पास हुई या फेल, आप ही बताइए। बच्चे का मन तो नहीं आता कि हाँ मैं ये भी लूँ, वो भी लूँ, ये भी लूँ, पर हमने इसको समझाना था कि चैलेंज तो चैलेंज ही होता है, चैलेंज को चैलेंज की तरह करो। पर ये यहाँ आकर थोड़ी सी चेंज होगी, कहती नहीं मुझे एक पेन लेना है, और इसने वो लेके ही रही। तो वो ये अपने इस टास्क में फेल, क्योंकि उसने खर्च कर लिए थे 105। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट में बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।